हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है, इसमें बोला हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 336। अब हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि जिसका जो सम करेंगे हम, तो वो हमारे पास 636 होगा। अब हमें एपी गिवन है, हमें सम भी गिवन है, हमें जो है एन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है एपी, वो क्या है 9, 17, 25 अप टू सोन। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई 9। तो डी की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9। तो 17 माइनस 9 8 आ गया। वैसे 25 माइनस 17 करूँगी A3 माइनस A2, तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। यानी कि जो D है उसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब सम जो दिया हमें, यानी कि SN भी हमें गिवन है। अब सब कुछ हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, N की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, SN की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हम पुट करके जो है N की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, SN की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने, ये आ गई। N हमें पता नहीं है, ये आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर N-1 और डी की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो, इसको सॉल्व करूँगी मैं आगे। 336 इज इक्वल्स, ये देखो n जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n। अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, 18 प्लस N-1 8, ये आ गया मेरे पास। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी, 18 प्लस 8n माइनस 8 आ गया। फिर देखो, सेम एज इट इज़, n 18 में से 8 को माइनस कर दिया, 10 आ गया, प्लस 8n आ गया। अब देखो, सेम एज इट इज़ लिख दिया मैंने, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10n प्लस 8n का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 8n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। सभी में जो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास 4n का स्क्वायर प्लस 5n और माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, ये रह गया। तो मेरे पास क्या बन गया, देखो आ गया 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म होगी। अब जब ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम वैल्यू को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। अब देखो, मैं फैक्टर्स करूँगी तो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास 336 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2544। ठीक है, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2544। इसका अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो देखो, 2 से 1 2 7 2, फिर 2 से 6 3 6, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18। फिर आगे देखो, 3 3 5 ज़ा 3, और ये आ गया 53 1। ठीक है, अब देखो यहाँ 53 है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर 53 में से 48 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वैसे ही लिखूँगी 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में तो देखो सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो मैं n को कॉमन ले लूँगी, 4n प्लस 53 आ गया। अब इन दोनों में से देखूंगी मैं, तो माइनस कॉमन आ रहा है। अगर मैं माइनस को कॉमन ले रही हूँ और 12 कॉमन आ रहा है, तो अंदर फिर से ये हमें जो बीच में जो फैक्टर्स बन रहे हैं, ये जो फैक्टर कॉमन लेके बन रहे हैं वो सेम आने चाहिए हमेशा ही हमारे पास। हमने इसी तरीके से जो है इनको अरेंज करना होता है। ठीक है,
अब देखो फैक्टर क्या बन गए, एक आ गया मेरे पास ये फैक्टर और दूसरा आ गया मेरे पास ये फैक्टर। तो अब मैं एक एक करके ज़ीरो कर दूंगी, n-12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दूसरा क्या आएगा 4n+53 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये आ गया मेरे पास। तो देखो फिर क्या करूँगी मैं, अब जब ये आ गया मेरे पास तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 और दूसरी वाली जो है 4n इज इक्वल्स टू दिस और n इज इक्वल्स टू दिस। अब मैंने आपको बोला है कि हम n को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को प्रेफर करेंगे। तो जो n है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ठीक है, वैसे ही हम जो है नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक मिनट रुको। तो देखो सेकंड ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। हमें जो फर्स्ट टर्म दी हुई है ए पी की वो 5 दी हुई है, तो यानी कि ए की वैल्यू हमें जो है 5 दी हुई है। लास्ट टर्म जो है ए पी की हमें 45 दी है, यानी कि एल और ए एन कुछ भी बोल सकते हो आप, 45 दी है। और सम जो हमें दी है वो हमें 400 दी है। हमें फाइंड करने को बोला है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बोला है डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो मैं उस फॉर्मूले की यूज़ करूँगी। तो यूजिंग फॉर्मूला, अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, एस एन इज इक्वल्स टू n/2a+l आ गया मेरे पास। ठीक है, एस एन की वैल्यू गिवन थी, लिख ली मैंने, एन की वैल्यू गिवन नहीं है और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, हो गया। इसको इस साइड लेके जाऊँगी तो मेरे पास ये आ गया n और ये आ गया मेरे पास 50। तो n इज इक्वल्स टू दिस अपॉन 50 हो गया। देखो कैंसिल कर दिया मैंने। अब 8 5 1 5 5 1 5 एंड 5 6 30, यानी कि जो n की वैल्यू आई है मेरे पास आ गई है 16। अब देखो n की वैल्यू तो आ गई है, अब मेरे पास n की वैल्यू है, a n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, मैं d की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू a+n-1d। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास 45 है, ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस 16-1 और डी की वैल्यू जो है मेरे पास गिवन नहीं है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 45 इज इक्वल्स टू 5 + 15 डी। इस 5 को दूसरी साइड लेके जाऊंगी और 15 डी। तो देखो क्या आ गया, 40 इज इक्वल्स टू 15 डी। अब डी की वैल्यू अगर फाइंड करूँगी तो 40 डिवाइडेड बाई 15, तो 3 8, ये हो गया, 5 से काट दी मैंने। तो डी जो है मेरे पास कितना आ गया, 8/3 आ गया। तो यही हमें इसमें फाइंड करना था, एन और डी की वैल्यू को फाइंड करना था। तो ये था हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन।